दूसरा वाला स्नान करने चला गया। लेकिन जो स्नान कर रहा था गंगा में, ध्यान देना, उसके मन में क्या है कि यार उसको तो बड़े मजे होंगे, उसके तो बड़े मजे होंगे, बड़ा नृत्य देख रहा होगा, खुश हो रहा होगा। लेकिन जो नृत्य देख रहा है, आंखें तो नृत्य पे लगी हैं, लेकिन क्या कह रहा है, उसके बड़े मजे होंगे जो गंगा में स्नान कर रहा है। शरीर अलग अलग है, मन दूसरे का दोनों तरफ है, एक का उधर एक का इधर, दोनों की मृत्यु हुई। तो जो गंगा स्नान करने गया था, यमराज ने कहा इसको इसको जलती हुई कढ़ाई में उबालो। उसने कहा ए रुको रुको रुको, मैंने इतना भगवान का नाम लिया, गंगा स्नान किया है, तो हमको आप जलती कढ़ाई में उबालोगे? तो यमराज ने कहा कि भैया गंगा में तूने स्नान तो किया है, लेकिन ध्यान तेरा कहां था? ध्यान तो तेरा वहां सरगम में था, नृत्य में था। तो तुझको मिलेगा उबलता हुआ तेल। और जो नृत्य देख रहा था उसको कहा कि ये अच्छा आदमी है, इसको स्वर्ग भेजो। तो ध्यान देना, जहां कथा होती है वहां चोर अवश्य आते हैं। ये ना कहना कि पंडित जी क्या आप ही लेके चलते हैं क्या, जो आप गारंटी के साथ कह रहे हैं। क्योंकि अक्सर कथाओं में एक आधे जोड़ी झुमके तो गायब हो ही जाते हैं। ये हमने कुंभ में देखा है, माताएं टटोलने लगी कि हमारे हैं कि रास्ते में रह गए। अरे भैया, कहने का मतलब है कि सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और कथा में ध्यान लगाएं। और इतना कुछ पहन करके ना है कि ध्यान उन पे लगा रहे। ऐसी जगह पे, भीड़ के जगह पे अपनी व्यवस्था के साथ आए और कथा सुने और कथा में मन भी लगाएं। इन सब कथाओं का ये मतलब था। यात्रा में चले गए, स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे युधिष्ठिर और उनके साथ एक कुत्ता। देवराज इंद्र ने दरवाजा खोला, लेकिन सुवान को अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया। ये सुवान अंदर नहीं आ सकता, कुत्ता अंदर नहीं आ सकता। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी यात्रा में ये मेरे साथ रहा है, और अगर ये नहीं गया मेरे साथ तो मैं भी स्वर्ग में मैं प्रवेश नहीं करूंगा। सुवान के साथ सशरीर स्वर्ग में युधिष्ठिर प्रवेश किए। इधर परीक्षित राजा बने। परीक्षित के मन में एक दिन आया कि कम से कम देखे तो हमारे पिताजी हमें क्या छोड़ गए हैं। बहुत सारे लोग अपने माता पिता को जीवन भर कोसते रहते हैं कि हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। अरे भैया, कोसने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप जानते होंगे, जो जमीन से उठे होंगे और फर्श से उठ करके अर्श में पहुंचे होंगे। उनके माता पिता ने उन्हें कुछ दिया था क्या? धन नहीं दिया था, लेकिन आशीर्वाद दिया था, आशीष दिया था। तो माता पिता क्या छोड़ करके गए हैं, इस पे चिंतन न करो। माता पिता जहां छोड़ के गए हैं, हमारी उस स्थिति उससे अच्छी हुई कि नहीं हुई, यह चिंतन करने की आवश्यकता है। और अगर हमारी स्थिति माता पिता जहां छोड़ करके गए हैं उनसे अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब हम घाटे के सौदे पे हैं। और इतना भयंकर घाटा है हमारे पास कि उस घाटे की भरपाई हो नहीं सकती। इसलिए यह देखने की आवश्यकता नहीं कि माता पिता क्या छोड़ के गए हैं। जहां छोड़ के गए हैं हमें वहां से आगे बढ़ना है। परीक्षित देख रहे हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए क्या छोड़ करके गए। एक सुंदर सा मुकुट दिखाई दिया, हीरे जवाहरात, मोती पन्ना आदि सब लगे हुए थे। परीक्षित ने सोचा कि ये तो बड़ा चमक रहा है और मेरा मुकुट कम चमक रहा है। ध्यान देना माताएं और सब भैया लोग जितने बैठे हैं, कि हम सब लोग भी यही सोचते हैं। हमारे साथ वाद यंत्र वाले बैठे हैं तो हमारे मन में आता है कि
ये लोग बहुत अच्छा नहीं बजाते हैं, समझना बात को। और दूसरे लोगों को देख करके जो हमारे पास नहीं है, लगता है वो बहुत अच्छा बजाते होंगे। समझना इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। बहुत बार व्यक्ति को अपने आसपास की वस्तुएं अच्छी नहीं लगती, दूसरे की वस्तुएं अच्छी लगती हैं। उदाहरण के तौर पे बताएं, अपना बच्चा रोता है तो पता है कहां दर्द होता है? दिल में। और पड़ोसी को रोने लगे तो कहां दर्द होता है? सर दर्द होने लगता है। बच्चा वही है, अपना रोए तो कहां दर्द? दिल में। और पड़ोसी का रोए तो कहां? खोपड़ी में। अच्छा एक बात और कहें, अपनी पत्नी रोए तो खोपड़ी दर्द होने लगता है, और किसी और की रोए तो अरे क्या हो गया, क्या दिक्कत है हमको बताओ। अपनी रोए तो खोपड़ी भी आ रही है, और कोई रास्ते में रो रहा हो, रो रही हो, गाड़ी खड़ी करके, अरे क्या क्या दिक्कत है हमको बताओ। इतना प्रेम से अपने घर वाले से पूछा होता तो क्या क्या बना के खिलाई होती। यही होता है, अपनी गाड़ी अच्छी नहीं लगती है, दूसरी गाड़ी अच्छी लगती है। अरे जो हमारे पास है बहुत अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, इससे अच्छा हो नहीं सकता, ये भावना होनी चाहिए। और ये गुण मां के पास होता है। मां का पता है कि नाम क्या होता है? महतारी। मां को महतारी कहते हैं, महतारी। और महतारी शब्द पता है कहां से बना है? आप लोगों को थोड़ा लगेगा कि पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। मेहतर। और पता है मेहतर क्या करता है? सफाई करता है। किसकी? गंदगी की। और पिता बच्चे की गंदगी की सफाई नहीं करता है, कौन करता है? मां करती है। महतारी। पिता को नहीं बोला जाता, क्योंकि पिता करता ही नहीं है। अगर बेटा गंदा होकर के आ जाए तो पिता कहते जा अपनी मां से पहले ठीक करवा के अपने शरीर को, चेहरे को, फिर मेरे पास आना। तो जो अपने पास है भैया, वही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित ने अपना मुकुट तो नीचे रख दिया, और जो दूसरे का मुकुट था उसको अपने मस्तक पर धारण कर लिया। किराए की वस्तु। इनको दादा बैठा, अवस्थी जी इनको बैठा लिए नहीं, इनको और खेलने के लिए बाहर कर दीजिए, इनको हाथ पकड़ के खेलने के लिए बाहर कर दीजिए। बैठेगा तो नहीं। सब लोग बच्चे लोग, सब लोग बाहर खेलो जाकर के, सब लोग बच्चे जाओ आराम से खेलो, वहां बहुत अच्छा खेल हो रहा है गेट के बाहर, सब लोग जाओ, सब लोग जाओ वहीं पे। हो गई समस्या का समाधान। यहां तो कुछ नहीं बच्चे। अभी 2 महीने पहले जहां कथा की थी, जहां कथा होती थी तो कथा सुनने वाले कम, और लगभग 3 ट्रक बच्चे, 3 ट्रक। तो हमने पूछा कि ये सब इसी गांव के हैं कि 2-3 गांव के हैं? तो लोगों ने कहा पंडित जी इतनी जनसंख्या बच्चों की आपको इसी गांव में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, वो उस गांव की है। तो हमने कहा इनको संभाला कैसे जाता है? बोले पंडित जी यही तो आप राज नहीं जान पाते। तो हमने कहा कैसे संभालते हैं? बोले एक तरीका है संभालने का, जब ये शाम को सोते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12वां कहां चला गया? बोले 12 थे, कम कैसे? तब ढूंढा जाता है और ऐसे पूरी व्यवस्था चलती है। बोले इनको शाम को गिना जाता है कि पूरे हैं कि नहीं है, और अगर शाम को पूरे नहीं हुए तो सुबह जल्दी ढूंढ लिया जाता है। एक बार पूरे हो जाएं गिनती से, और फिर माता पिता अपने काम में चले जाते हैं, बच्चे अपना फिर यहां आ जाते हैं। ये सच्ची घटना है, झूठी घटना नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
अपनी वस्तु, अपना मुकुट तो परीक्षित ने नीचे रख दिया और जरासंध का मुकुट मस्तक पर रख लिया। ध्यान देना, ये मुकुट किसका था? जरासंध का। जरासंध बहुत बड़ा पापी था। हजारों राजाओं को मार करके, उनके राज्य को छीन करके जो स्वर्ण आया था, जो मोती माणिक आए थे, उससे यह मुकुट निर्मित था। कल हमने एक बात कही थी, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। जरासंध का मुकुट जैसे ही परीक्षित ने अपने मस्तक पर रखा, परीक्षित के मस्तक के विचार बदल गए। दूसरे की वस्तु धारण करने का परिणाम, अपना मुकुट तो नीचे रख दिया और दूसरे का मुकुट धारण कर लिया, तो मुकुट धारण करने का परिणाम परीक्षित के क्या हो गए? विचार बदल गए और परीक्षित का मन आया मृगया करने का। ध्यान देना, कथा तो हम कहते ही रहेंगे, लेकिन उधार की चीजें व्यक्ति को कभी लेनी नहीं चाहिए। शादी अपने यहां होती है, कन्याओं की, पुरुषों की भी होती है। पता है उधार का क्या होता है? मालूम पड़ा कि जयमाल के समय जो जोड़ा पहना जाता है शादी का, भैया समझना, अब हमारे पास इतनी कीमत नहीं है कि हम 10,000 का लाएं, तो 1500 रुपए में व्यक्ति किराए में ले आता है, शौक पूरा कर लेता है। भैया लोग, सब लोग ध्यान देना, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आप जिसका उधार का लेके आए हैं पहना हुआ, और जिसने पहना था उसकी बुद्धि कैसी थी, उसके गुण कैसे थे, उसके संस्कार कैसे थे, उसके शरीर की बदबू कैसी थी, ये सब उस कपड़े में हो गई कि नहीं हो गई? भले ही धुल दिया गया हो कोई बात नहीं, और उसी को हमने कब पहना? मंगल के समय। शादी से भी बड़ा कोई उत्सव हो सकता है क्या? और उस समय मंगल के समय हमने उधार के कपड़े पहने, उधार के वस्त्र पहने, और पता है उसका परिणाम क्या होता है? प्रेम नहीं रहता दोनों के बीच में, प्रीति नहीं रहती, मतभेद बना रहता है, और फिर पंडित जी से विचरवाते रहते हैं कि आखिर ये स्थिति उत्पन्न क्यों हो गई। भगवान शिव के विवाह की कथा है, जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं होती वो कार लेकर के जाता है शादी में। भगवान शिव भी चाहते तो कार या तमाम व्यवस्थाएं लेकर के जाते, लेकिन अपने वाहन पे गए, नंदी पे। ये कथा ऐसे ही अर्जी फर्जी नहीं है भैया, ये कथा समझने की है कि देवों के देव जो महादेव हैं, वो भी अपने विवाह में किसी की किराए की वस्तु लेकर के नहीं गए, किराए का मुकुट लेकर के नहीं गए, किराए का वाहन लेकर के नहीं गए, अपनी वस्तुओं के साथ गए। तो भैया प्रेम अपनी वस्तुओं से होना चाहिए, किसी और की वस्तु से नहीं। अपने पिता को पिता कहने में बहुत बार लाज आती है, लेकिन दूसरे के पिता कहने में लाज नहीं आती है। लोग बड़े प्रेम से दूसरे के पिता को बाबूजी और तमाम शब्दों से इंडिकेट करते हैं। अपनी वस्तु, परीक्षित ने अपना सुंदर मुकुट नीचे रख दिया और जरासंध का पाप से भरा हुआ मुकुट अपने मस्तक पर धारण किया। मुकुट धारण करने का परिणाम परीक्षित का मन बदल गया, मृगया का मन हो गया कि मैं तो मृगया करूंगा जाकर के। धनुष बाण लेकर के चल पड़ा, रास्ते में पहुंचा ही था कि उसे एक मनुष्य दिखाई दिया जो बिल्कुल देखने में सुंदर नहीं था, आंखें लाल लाल, बाल बिखरे हुए, शरीर बहुत सुंदर नहीं था। देख कर कैसा लग रहा था? बहुत बड़ा कोई पापी है, बहुत बड़ा कोई दुरात्मा है, बहुत बड़ा कोई पापात्मा है, ऐसा देख करके लग रहा था। परीक्षित को लगा कितना गंदा आदमी है, ऐसे गंदे आदमी को हमारे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है। परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली, उस आदमी को मारने का, नष्ट करने का प्रयास किया, तो उसी समय वो जो एक मनुष्य के रूप में समय आया था, परीक्षित के चरणों पर गिर पड़ा। राजन, आप मुझे मारिए नहीं,
आप मुझे मर्यादित कर दीजिए। ये श्रेष्ठ लोगों की बातें होती हैं। वो कह देते हैं हमको मारिए नहीं, हमें क्या कर दीजिए, मर्यादित कर दीजिए। हमें आप कुछ स्थान बता दीजिए जहां पर मैं रहूं। और उस व्यक्ति ने एक बात और कह दी कि राजन, मैं समय हूं, समय को कोई मार नहीं सकता। प्रत्येक अवस्थी जी, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में